हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में टाइटन टीवी सीरीज के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 लेक्स लूथर की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस सीजन की कहानी की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को के एक बॉम्बिनो क्लब से शुरू होती है और जहां सभी लोग इस गेम को खेलते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं डिक और कोरी उनको देखते हुए इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग एक हफ्ते पहले एक साथ होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। और उनकी बात खत्म होने के साथ ही ब्रूस वेन का डिक को कॉल आ जाता है और जब कार्ल लोगन इस गेम को जीतने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है तो रेचल जब उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो कॉर्नर उसे रोकते हुए समझाता है कि वो लोग इस गेम को जीतने के लिए किसी भी चीज का या किसी भी पावर का यूज कर सकते हैं। और जब डिक ग्रेसन वहाँ पे आकर ब्रूस वेन के कॉल के बारे में बताता है तो Just got off the phone with Bruce? No. उनके रिएक्शन जानने के बाद उन्हें समझाता है कि वो लोग अब मेट्रोपोलिस शहर में जाने वाले हैं और कॉर्नर को बताता है कि उसके और ब्रूस वेन की बातचीत की वजह से सुपरमैन उससे मिलना चाहता है। Superman wants to meet me? और जब उन्हें बताता है कि वो लोग स्टार लैब जाने वाले हैं तो टिम ग्रे इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइट होता है और डिक उसे कूल डाउन करते हुए बताता है कि स्टार लैब के नज़ारे को देखने के साथ साथ उन्हें वहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो कोरी उसकी बात सुनकर उन्हें ये जवाब देती है कि उसे लगता है कि सिर्फ सुपरमैन ही उनका इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि कोई और शख्स उनका इंतजार कर रहा है। और इधर हम देखते हैं कि लेक्स लूथर अपने एक सीक्रेट लोकेशन पे पहुंचकर मिस बेनेट या मदर मैम से मिलता है Welcome to the ancient world, Mr. Luther. और उसे बताती है कि टेम्पल ऑफ अजारा तैयार हो चुका है और यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो इस अर्थ का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा और उसके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि सभी भगवान उसे जानने लगेंगे। तो लेक्स उसे जवाब देता है कि भगवान उसे पहले से ही जानते हैं और जब उसे बताता है कि उसका काम पूरा हो चुका है तो मिस बेनेट जैसे उससे बातचीत करने की कोशिश करती है वो उसकी जॉब से उसे निकालते हुए बताता है कि उसका यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है और उसे धमकाते हुए बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में या यहाँ के सीक्रेट के बारे में किसी को भी कुछ बता नहीं सकती है। तो मिस्टर बेनेट उसे जवाब देती है कि ये हमारा सपना था, ये हमारी मंजिल थी। तो लेक्स उसे जवाब देता है कि ये मेरा ख्वाब था और ये मेरी किस्मत है। तो बेनेट उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसने इस प्रोजेक्ट को 5 साल दिए और यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ जिससे दुनिया सीख सकती है। तो लेक्स उसे जवाब देता है कि यहीं पे तुम गलत हो, दुनिया कभी भी इस बारे में नहीं जानेगी। और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देते मिस बेनेट का सामान पैक करने को बोल बाहर का रास्ता दिखाने को बोलता है। तो बेनेट जाने से पहले उससे बोलती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो जानता है कि इस पावर की एक कीमत है और किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लेक्स उसे जवाब देता है कि किसी न किसी को हमेशा ही ये कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होते हुए सेबेस्टियन या एके ब्रदर ब्लड के पास पहुंच जाती है जो कि पूरी तरह से ब्रदर ब्लड में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है और एक शॉप का मालिक होने के साथ साथ एक गेमर डिजाइनर भी है और अपने स्पीच को तैयार करते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी गेम की मदद से दुनिया में खुशियां फैलाना चाहता है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होते हुए 2 ऐसे कपल पे पहुंच जाता है जो मूवी को एंजॉय करते हुए चाउमीन का मजा ले रहे होते हैं। और जैसे उसका हस्बैंड उसके पास आकर बातचीत करने लगता है उसे अंदाजा होता है कि उसकी वाइफ खून से भरे हुए चाउमीन को खा रही है। और जैसे ही वो उसके बारे में बताता है और जब वो इस नज़ारे को देखकर भागने लगती है तो मास्क पहना हुआ शख्स उसका पीछा करते उसका काम तमाम कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि जब सेबेस्टियन अपने फॉक्स पे काम कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ जब रेचल वहां से निकलने वाली होती है लेकिन रेचल इस साइन को इग्नोर करते हुए और गार्ड लोगों के बुलाने की वजह से इस चीज को इग्नोर करके चली जाती है। और फिर सुबह होने के साथ ही आरबी का मजा लेते वो लोग मेट्रोपोलिस स्टार लैब पहुंच जाते हैं
और टिम ग्रे अंदर के नज़ारे को देखते हुए उन्हें बताता है कि इस स्टार लैब को गैरसन स्लेट ने 1971 में बनवाया था। और फिर मिस्टर बेनार्ड उन लोगों का स्वागत करते हुए उन लोगों से मिलता है और फिर उन्हें अपने बारे में और डॉक्टर एस्पेंसन के बारे में बताते हुए डॉक्टर को उन्हें फॉलो करने को बोलता है। और जब सभी लोग जाने लगते हैं तो डिक और कॉर्नर को रोकते हुए बताता है कि सुपरमैन अपने काम में बिजी होने की वजह से वो उससे नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो कॉर्नर को सुपरमैन का मैसेज देता है और कॉर्नर को मैसेज पढ़ते हुए पता चलता है कि सुपरमैन ने यहाँ पे ना होने की वजह से उससे माफी मांगी और उससे वादा किया है कि वो अपना काम खत्म होने के बाद उससे एक दिन जरूर मिलेगा और तब तक वो बेनार्ड के साथ रहकर या उसके लैब को घूमते हुए ये जान सकता है कि वो लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं। और अंदर जाने पे हम देखते हैं कि डॉक्टर कार्ल लोगन को उसका एक नया सूट दे रही होती है और उसे समझाते हुए ये भी बताती है कि अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने के बाद भी वो अब नंगा नहीं हो सकेगा। और जैसे ही कार्ल लोगन अपने सूट को ट्राई करता है वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है और जब वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद वापस आता है तो स्टार लैब में तबाही मच चुकी होती है और कॉर्नर से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि उसने बहुत से जानवरों का रूप बदलकर यहाँ पे कांड किया है। और बेनार्ड उसे कूल डाउन करते हुए बताता है कि वो उसके सूट को दोबारा चेक करेगा। और फिर बेनार्ड डिक और कॉर्नर को लेते हुए एक ऐसे लैब में पहुंच जाता है जहाँ पे वो लोग सुपरमैन के बारे में स्टडी करते हैं और फिर ग्लासेस लगाने के साथ ही वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है और इसी के साथ वो लोग सुपरमैन को किसी ग्रह को बचाते हुए भी देखते हैं। और डिक ग्रेसन उसे भरोसा दिलाता है कि वो एक दिन अपने डैड से जरूर मिलेगा। और इधर कोरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए या अपने ताकत का नजारा दिखाते हुए एक प्रोमीथियम के टुकड़े को चकनाचूर कर डालती है और डॉक्टर उसे समझाते हुए बताती है कि उसने अभी अपने पावर का सिर्फ 8.1% यूज किया। और इधर हम देखते हैं कि डिक ग्रेसन के कहने पर बेनार्ड टिम को एक बो स्टॉप देता है और जब टिम उसे बताता है कि वो इसको चलाना नहीं जानता तो डिक उसे समझाते हुए बताता है कि वो अभी तक इसको चलाना नहीं जानता लेकिन उसकी ट्रेनिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। और फिर सभी के बाहर जाने के बाद डिक ग्रेसन को ब्रूस वेन की तरफ से एक चमचमाती कार मिलती है और जब सभी लोग मेट्रोपोलिस को छोड़ के जा रहे होते तो टीम कॉर्नर से रिक्वेस्ट करती उसके बो स्टाफ के साथ उसकी फोटो लेने को बोलता है। और जब कॉर्नर उसके मोबाइल से उसका फोटो ले रहा होता है उसका मोबाइल डेड हो जाता है और फिर लेक्स लूथर अपने टेक्नोलॉजी का यूज करते उनके आर्मी को हैक करते और कॉर्नर पे अपना जादू चलाते हुए बताता है कि वो उससे मिलना चाहता है और वो उसका लेक्स कॉप टावर में 8 बजे इंतजार करेगा। और उसके डिस्कनेक्ट करने के साथ ही सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। और जब कॉर्नर लेक्स लूथर के मैसेज के बारे में बताता है तो वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉर्नर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आया था और जब सुपरमैन उससे नहीं मिल रहा है तो वो लेक्स लूथर से मिलने के लिए जाएगा। तो डिक और कोरी उसकी बात को समझने के बाद ये फैसला करते हैं कि वो लोग सबसे पहले वहाँ पे पहुंचकर उसके प्लान के बारे में जानेंगे और ये पता लगाएंगे कि लेक्स लूथर आखिर उससे क्यों मिलना चाहता है। और जब लेक्स लूथर अपने मील को घर में एंजॉय कर रहा होता है कोरी उसके एक एक आदमियों को मारते उसके पास तक पहुंच जाती है और लेक्स लूथर अपने मील को आराम से एंजॉय करने के बाद उससे बातचीत करती उसके ग्रह टैमनेट और उसकी सत्ता के बारे में बातचीत करता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डिक और टीम उनकी बातों को सुनते उनके ऊपर नजर रखे हुए होते और जब कोरी और लेक्स लूथर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते तो कोरी अपनी चाल को चलते और अपने फ्लाइंग पेन ड्राइव का यूज करते उसे उसके कंप्यूटर में लगा देती है और उस पेन ड्राइव के लगने के साथ ही टीम को उसके बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं। और इधर लेक्स कोरी को बताता है कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता है तो कोरी उसे जवाब देती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और इसी वजह से वो उसके पास नहीं रहेगा। तो लेक्स उसे जवाब देता है कि वो अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और वो अपने सारे नॉलेज को अपने गाइडेंस को उसे बांटना चाहता है ताकि वो एक दिन तैयार होकर लेक्स कॉप का प्रेसिडेंट या उसका मालिक बन सके। तो कोरी उसे समझाते हुए बताती है कि वो कभी भी उसका हथियार नहीं बनेगा क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। लेकिन हम इसी के साथ ये भी देखते हैं कि लेक्स को मालूम होता है कि डिक ग्रेसन उसके ऊपर नजर रखे हुआ है और उसे हाय बोलने के साथ ही अपने साथियों को उसके पास भेज देता है।
और जब डिक ग्रेसन सभी निंजा का काम तमाम कर देता है तो लेक्स कोरी को जवाब देते हुए बताता है कि उसके पास अब अपनी जिंदगी के सिर्फ 6 महीने बचे हैं और आज रात के खत्म होने से पहले वो अपने बेटे का जवाब जानना चाहता है। और इधर हम देखते हैं कि बाकी लोग डेली प्लान के रिकॉर्ड सेक्शन में पहुंचकर लेक्स लूथर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जब रिकॉर्ड के एक बॉक्स को उठाकर वो लोग जा रहे होते हैं तो रेचल को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। और इधर जब गार्ड लोग और कॉर्नर उस रिकॉर्ड को चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेक्स लूथर ने पिछले 18 महीने में बहुत से सोशल सर्विस और रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल को बनाने में बहुत से पैसे खर्च किए। और जब गार्ड लोगन को रेचल के ना होने के बारे में पता चलता है तो वो उसे खोजने के लिए निकल जाता है। और जब रेचल उस आवाज का पीछा करते हुए रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर जा रही होती है तभी उसे फर्श पे एक बॉक्स मिलता है। और जब गार्ड वहां पे आकर उसे इस सपने से जगा देता है तो रेचल उसके पूछने पे उसे बताती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं पे कुछ बुरा होने वाला है। और इधर जब कॉर्नर इस बात से परेशान हो रहा होता है कि लेक्स लूथर इतनी चैरिटी क्यों कर रहा है तो डिक और कोरी आकर उसे बता देते हैं कि लेक्स लूथर 6 महीने के अंदर बनने वाला है। और कोरी उसे समझाते हुए बताती है कि वो 2 साल पहले ही क्रिप्टोनाइट की वजह से बीमार हुआ है और दुनिया भर के हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बावजूद भी उसे उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिला है और शायद इसी वजह से वो उसे अपने पास बुलाकर लेक्स कॉर्प को सौंपना चाहता है। और डिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो उसका यूज करके अपनी बीमारी को दूर करना चाहता है। और जब कॉर्नर उसकी हेल्प करने की बात करता है तो डिक ग्रेसन उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि लेक्स लूथर जैसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अब वो इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है और अगर वो उन्हें छोड़ के जाता है तो उसके छोड़ने की वजह से उन्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन कॉर्नर उससे माफी मांगते हुए लेक्स लूथर से मिलने का फैसला करता है। और फिर आरपी में जाते समय कोई डिक को बताती है कि अपने बारे में ना जानना, अपनी फैमिली के बारे में ना जानना बहुत ही ज्यादा दर्द देता है। लेकिन लेक्स लूथर जैसे लोग सिर्फ चीजों को बर्बाद करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि कॉर्नर लेक्स स्टोर में पहुंचकर अपने डैड लेक्स लूथर से मिलता है। और जब लेक्स लूथर सुपरमैन के नाम मिलने की वजह से और उससे अफसोस जताते हुए जब उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करता है तो कॉर्नर उसकी बात को काटते हुए उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसकी बात को सुनने के लिए नहीं आया है बल्कि वो उससे अपने बारे में जानने के लिए आया है। तो लेक्स उससे खुश होते हुए बताता है कि वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। और जब कॉर्नर उसकी आने वाली मौत के बारे में जानने के बाद उसे ये जानने की कोशिश करता है क्या वो उसका क्योर की तरह इस्तेमाल करने वाला है तो लेक्स उसे जवाब देता है कि उसने बहुत पहले ही उसके जेनेटिक डीएनए का इस्तेमाल कर लिया था लेकिन उसका डीएनए उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सका है। और उसे अपने जैसा शक्ल देने के लिए उससे माफी मांगते हुए बताता है कि जब लोगों को उसके बारे में पता चलेगा कि वो लेक्स लूथर का बेटा है तो लोग उससे नफरत करेंगे। और चाहे सभी लोग अभी उससे प्यार करते हैं लेकिन जब उससे एक गलती होगी तो वो लोग उसको सामने रखते हुए उससे नफरत करेंगे। लेकिन कॉर्नर जब उसकी इस बात को सुनकर जाने लगता है तो लेक्स उसे रोकते हुए समझाता है कि दुनिया में वो इकलौता शख्स है जो उसे समझ सकता है और वही इकलौता इंसान है जो उसके एक्शन को या उसकी गलतियों को जज नहीं करेगा क्योंकि उसी ने उसको बनाया है। Why did you create me? तो लेक्स उसे जवाब देते हुए बताता है कि जब उसे बहुत सालों तक काम करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि वो कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकता है तो उसने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे को वैसा बनाया जो वो कभी भी नहीं बन सकता था ताकि उसका बेटा उसके जैसे होने के साथ साथ सुपरमैन की तरह ही एक ताकतवर इंसान बन सके। और फिर उसे अपने बारे में बताने के बाद उसे समझाते हुए बताता है कि वो कभी नहीं चाहता है कि वो उसके जैसा बने क्योंकि वो पहले ही वैसा बन चुका है और वो उससे बस इतना चाहता है कि वो उसके सारे गिफ्ट के साथ वो उसके बारे में जान सके और उसके बारे में जानने के बाद वो फैसला कर सकता है कि वो किसके जैसा बनना चाहता है। तो कॉर्नर उसके पूछने पर उसे बताता है कि वो उसके साथ रहेगा। और जब वो उससे बातचीत करते हुए अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में और अपनी काली किताब को देखने के बाद जब उसे बताता है कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो सीन यहाँ से शिफ्ट होते हुए सेबेस्टियन पे जंप कर जाता है। और जब फ्लोर को साफ कर रहा होता है तो खांसते हुए उसे ब्लड आने लगता है और जब वो अपने मुंह को साफ करने के लिए जाता है तो
वो पूरी तरह से दो शख्स में बदल जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लेक्स लूथर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और इधर रेचल को भी खाते उनके बारे में एहसास होने लगता है या अटैक पड़ने लगता है। और सारे इवेंट खत्म होने के बाद जब रेचल नॉर्मल होती है तो सेबेस्टियन की भी हालत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इधर कॉर्नर के सामने लेक्स लूथर मारा जाता है। और हम नीचे देखते हैं कि मिस बेनेट या मदर महिम की वजह से ही ये सारे कांड हो रहे हैं और एपिसोड की शुरुआत में लेक्स लूथर को वार्निंग देते हुए मिस बेनेट जिस कुर्बानी की या कीमत की बात कर रही थी वो लेक्स की मौत के साथ ही पूरी हो गई है और वो हंसते हुए बताती है कि तुम देख सकते हो कि किसी न किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।